हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है, जिस कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी 23 दिसंबर को पड़ रही है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पूर्वजों को उनके कर्मों एवं बंधनों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया है। व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, साथ ही घर में खुशहाली का वास होता है। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रकांड विद्वान उनके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा ने एक सपना देखा, जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा सपना देखकर राजा बेचैन हो उठे। सुबह होते ही उन्होंने सपने की बात अपनी पत्नी से बताई। राजा ने यह भी कहा, इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि वे इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम से हैं और उनके पिता कष्ट में हैं। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको मुनि के आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहां कई सिद्ध गुरु थे। सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे। उनकी आंखों में अश्रु की धार लग गई। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा, तुम एक पुण्यात्मा हो, जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी। इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा के हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया और इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों को निवारण होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।